हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर आपका चल रहा है अभी रनिंग में मोशन। इसका पार्ट 9 पढ़ेंगे। ओके, पार्ट 8 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो आपकी मोशंस की इक्वेशन थी, उन पे हमने क्वेश्चंस लगाए थे। नेक्स्ट आज मैं आपको मोशंस की इक्वेशन को पहले मैंने कराई थी, आपको मैथमेटिकली तरीके से कराई थी। आज ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ वो ग्राफिकली मेथड से कराने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। ओके, और पढ़िएगा। तो देखते हैं सबसे पहले ग्राफिकली मेथड से कराऊंगा मैं इनको। तो टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली ग्राफिकल मेथड तो आपकी ये है देखते हैं बेटा। तो नंबर फर्स्ट इसमें इक्वेशन थी वो आपकी इक्वेशन वही वाली है बनाने वाली। तो टू ड्राइव द v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, बाई ग्राफिकल मेथड, बाई ग्राफिकल मेथड। देखते हैं सबसे पहले बेटा। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में इसकी कुछ ना कुछ सपोज करो कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, मोशन कर रही है। क्या कर रही है? मोशन। जब कोई बॉडी मोशन करती है तो सपोज करो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। एक मोशन कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अब हम देखते हैं, सपोज करो मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये मैंने ग्राफ लिया आपका, ये टाइम इंक्रीज टी, इधर इंक्रीज हो रहा है, ये वेलोसिटी, ठीक है बेटा, वेलोसिटी भी इधर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये 0,0 पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूँ, पॉइंट का नाम लेता हूँ O, क्या नाम दिया हमने? O पॉइंट देता हूँ उसको, ओरिजिन पॉइंट इसको मैंने O दे दिया। सपोज करो वेलोसिटी के साथ ये इंक्रीज होगी, उसकी मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दे दिया बेटा C, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ क्या? D। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने D, और इस वाले को दिया मैंने E। अब इसको लिखो या मतलब वो लिखो E। ओके, यहां पर जब ये ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? U। ये टाइम हो गया कितना? T। इसकी ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर बी पॉइंट पर अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट पहुंच गई उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? v। कितनी हो गई? v। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? u, फाइनल वेलोसिटी v। कोई दिक्कत यहाँ पर बेटा? मैं v को क्या लिख सकता हूँ? vc लिख सकता हूँ, लिख सकता। तो vc इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? v। तो अगर मैं यहां पर देखते हैं फ्रॉम ग्राफ, मैं इस ग्राफ से देखता हूँ बेटा, क्या देखता हूँ इस ग्राफ से? मैं देखता हूँ कि OA कितना है मेरा? u। OA कितना बेटा मेरा? u। और BC कितना बेटा मेरा? V। और OC या फिर AD, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो OC कितना है? T। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है इस कंडीशन में। सपोज करो मेरी कोई ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है या फिर कोई कार है, वो मोशन कर रही है, तो जब वो प्रेजेंट टाइम में इस तरह की ए पर
तो उसने मोशन करनी स्टार्ट की, तो उस टाइम पे उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा u। उसने जैसे ही मोशन करना स्टार्ट किया तो वो कहां पर पहुंच गई, b पॉइंट पर। जब वो b पॉइंट पर पहुंची तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। ये b पॉइंट है, v y वाला, ये विक्ट्री वाला v, ठीक है। तो इस वाले b पर पहुंची तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। और उसने यहां तक पहुंचने में टाइम कितना स्पेंड किया बेटा, कितना, t। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी होगी इसमें, u, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v। और v को मैं क्या लिख सकता हूं, v को, इस वाली v को, तो जो v यहां से यहां तक की है ना, तो vc को कितनी हो गई, c। कोई दिक्कत बेटा। तो अगर मैं देखता हूं बट फ्रॉम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखता हूं, सबसे पहले मैं क्या करूं, vc को क्या लिखूं मैं, vc को लिखूंगा मैं vd प्लस dc, vd प्लस dc। और आप लोगों को और मैं जानकारी बता दूं तो dc आपका क्या है, dc जस्ट ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन OA, दोनों सेम सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, dc को, इधर देखो, dc को मैं लिख सकता हूं OA, क्या लिख सकता हूं बेटा, OA। कोई इसमें कोई दिक्कत यहां तक। और bc को क्या लिख सकता हूं, bc को b, bd को bd रहने दो, dc को OA, और OA आपका क्या है, OA u। तो b इक्वल टू bd प्लस u, b इक्वल टू bd प्लस u। यहां तक आपको समझ में आया होगा बेटा। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन एक्चुअली में होता क्या है, स्लोप होता है। क्या होता है बेटा, स्लोप। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, यहां से देखना, एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन को बोलते हैं हम स्लोप ए। तो वो क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB। तो AB लाइन की स्लोप है, हम उसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। और आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि मैं AD और OC को सेम सेम लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। मेरी AD इक्वल टू OC हो गया, क्योंकि एक दूसरे की पैरेलल है ये, ठीक है। पैरेलल है तो ये उतना ही क्या होगा, AD होगा, मतलब OC है उतना ही क्या होगा, AD होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, वो A इक्वल टू BD अपॉन AD कितना बेटा, OC। तो A इक्वल टू BD, OC कितना है T, तो BD यहाँ से कितना निकलेगा, AT। BD कितना निकला बेटा, AT। अब BD क्या है आपका, BD का बोलो, मैं इस वाली इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑन BD की वैल्यू किसमें कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। पुट ऑन इक्वेशन 1, किसकी वैल्यू, BD की। ये BD की वैल्यू किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। देखो करेंगे तो देगा B इक्वल टू BD कितना है, AT प्लस U। तो मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो U को आगे लिख दिया मैंने AT, B इक्वल टू U प्लस AT। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। आप इसको नोट करो, एक बार और समझाता हूं मैं आपको। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें थी, एक बार किस पर पहुंची, B पर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, U, फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा उसकी, V, और टाइम उसने कितना स्पेंड किया, T। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 ड्राइव हुई। इसके बाद हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो उसकी इक्वेशन क्या है आपकी, देखते हैं। सेकंड इक्वेशन आपको मैथमेटिकल तरीके से आती होगी। ग्राफ को सेम सेम रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। टू ड्राइव इक्वेशन नंबर 2, टू ड्राइव S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 है। आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये हमें ग्राफ चाहिए,
तो अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी ना मैथमेटिकली, उसमें डेरिवेशन कराई थी मैथमेटिकली मोशंस की, तो मैंने उसमें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल होगा एरिया ऑफ फिगर ए ओ ए बी सी, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, इसकी लाइन के नीचे वाला इतना पूरा टोटल एरिया होता है ना, वही आपकी क्या होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या होती है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वो एरिया कितना है, जहां से स्टार्ट करें ओ ए बी सी, ये लाइन के कुछ नीचे वाला क्या होगा एरिया होगा, क्या होगा बेटा एरिया। तो अगर मैं देखता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको मैं अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे को, तो इसमें अगर मैं देखता हूँ दो ये बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, तो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ए बी सी, ये सॉरी ए बी डी, ये वाला क्या होगा ट्रायंगल, तो ये वाला रेक्टेंगल कौन सा होगा ओ ए डी सी, ये वाला रेक्टेंगल हुआ, उसमें दो बन रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है ओ ए डी सी, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना है बेटा आपको बताना ए बी सी ऐसे इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, रेक्टेंगल में लिख सकता हूं ओ ए मल्टीप्लिकेशन ओ सी, ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ओ ए कितना है बेटा आपका, ओ ए अभी रहने दो, ओ ए लेंथ होती है, सॉरी ओ ए क्या आपका ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है ओ सी, बेस कितना है, बेस कितना बेटा, बेस होगा ए डी, बेस कितना होगा ए डी, हाइट कितनी होगी बी डी, हाइट कितनी होगी बी डी। अभी आप लोगों को पता है ओ ए कितना है इसमें, ओ ए यू ओ सी टी 1/2 ए डी इसके पैरेलल है, इक्वल है ओसी के, तो मैं क्या लिख सकता हूं टी, बीडी क्या आया था अभी आपका 80, ऐसे क्वेश्चन में आएगा यूटी प्लस 1/2 टी और टी स्क्वायर, तो 8t स्क्वायर। मैं भी लिखता हूं क्या 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 देखा है, हमको देखा है अभी आपको उसमें लिखना है ओ ए कितना देखा है अभी आप बताओ, ओ ए देखा है मेरा यू, बीडी कितना देखा है अभी हमने निकाला था 80, और ओसी कितना देखा है 80, और आपको पता है ओसी ही क्या है एडी है, ओसी ही क्या है एडी। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। और जो आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर केवल एरिया। अब ये कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसके मतलब जो कोई भी अगर ग्राफ पे आ रहा है तो उसके नीचे वाला जितना वो कवर करता है ना पूरा एरिया अंडर द कर्व, इस लाइन के नीचे वाला इतना एरिया होगा तो इसकी क्या होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अभी आपने देखा था इसमें ट्रायंगल था, इसमें क्या है रेक्टेंगल भी है, तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल तो इसके नीचे वाला पूरा एरिया जाएगा। उसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे मेरी दूसरी इक्वेशन मिली, सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर। ओके बेटा, तो आपको ये शायद कंफर्म हो रहा है कि आप लोगों को ये याद हो चुका होगा, आप लोग कर लोगे इसको। दो चीजें करना है आपको, तो रेक्टेंगल से और किसी का फिर ट्रायंगल, दोनों को ऐड करना, ऐड करने के बाद इक्वेशन आपकी डिफाइन होगी। ओके, आप इसको नोट करो। नेक्स्ट हम इसमें थर्ड इक्वेशन रहती है हमारी, वो आपको रहने दो साथ साथ। थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। सिंपल है, अगर आप लोग ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कुछ भी नहीं है बेटा, फिजिक्स बहुत इजी है।
v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन होता है, s क्या होती है डिस्टेंस ट्रेवल। तो पहले भी मैंने डिस्टेंस ट्रेवल निकाला था, इसमें टाइम का कोई भी मीन्स नहीं है। तो आप लोग देखें ढंग से इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हो कि मैंने अगर फिगर देखा है ए ओ ए बी सी, तो इसमें आप देखें तो मेरा क्या बन रहा है ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, मेरा क्या बन रहा है ट्रेपेजियम। क्या बन रहा है बेटा ट्रेपेजियम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ध्यान से देखना बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब एस इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, है बेटा ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ओके, तो मैं देखता हूं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड into height, तो s equals to 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, सम ऑफ पैरेलल साइड OA और BC, OA प्लस BC इंटू हाइट कितना है बेटा, हाइट लिखा होगा T, हाइट कितना होगा T। तो s इक्वल टू कितना निकला 1/2, OA की वैल्यू कितनी थी बेटा, OA बार-बार बता रहे हैं U प्लस BC की वैल्यू कितनी है BC कितनी होगी इंटू T। आप लोगों को मैंने बताया था, तभी आप लोगों को शायद ध्यान हो, तो मैंने आपको इक्वेशन फर्स्ट बताई थी। इक्वेशन बन जाती v इक्वल टू, मैं इसको मान लेता हूँ 1 इक्वेशन मान लो, तो v इक्वल टू u प्लस kt, तो v यहां से t की वैल्यू निकालना तो क्या आएगा t की वैल्यू, अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, देखो v इक्वल टू u प्लस kt था, तो v माइनस u इधर आएगा तो इंटू 18, t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u अपॉन a, t की वैल्यू कितनी आएगी v माइनस u अपॉन a। पुट ऑन इक्वेशन नंबर 1, ये मैं लिखता हूँ, पुट ऑन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो लिखना क्या आएगा, s 1/2 v प्लस u इंटू t की जगह आएगा v माइनस u अपॉन a, t की जगह आएगा v माइनस u अपॉन a। आप लोगों को शायद एक फॉर्मूला याद हो, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। अगर मेरा आपको दिखाई दे रहा हो तो ये क्या होगा a उसको मान लो b, तो a प्लस b और a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1/2, ये साथ में आएगा मल्टीप्लिकेशन 2 ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बेटा, तो 2as b स्क्वायर माइनस c u स्क्वायर, ये इधर आएगा क्या आएगा b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल सी इक्वेशन थी बस। आपको इसमें मेन क्या था, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना था। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है। तो पैरेलल साइड में कौन कौन सी थी इसमें, OA और BC। पैरेलल साइड कौन सी, OA और BC। और मेरा टाइम यहां से मैंने निकाला था, तो टाइम मेरा मेजरमेंट किया था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से रखता हूं, v = u + 80। तो मैं इसको लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 8t
टी की वैल्यू यहाँ कितनी है टी माइनस टी अपॉन ए। तो पुट ऑन इक्वेशन नंबर 1 इसको इस वाली इक्वेशन में टी की वैल्यू इसमें पुट की तो मेरा आंसर कितना आया 3 के इक्वल टू b² + 2as। ठीक है, आप इसको करो